हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो हम देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। लेट्स सी, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, सी नया वर्ड आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नया नहीं है, आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, बट ओके लेट्स सी। उसके आगे मैं बताऊंगी कि क्या है ये। Where f is r to r, that means आप सबको पता है when r is in bold letter, so it is what? Not relation but real numbers. Okay, so f is from r to r, it is mapped from r to r, that means domain भी हमारा r है और कोडोमेन भी हमारा जो है वो है r। ठीक है, नॉट रेंज, यहाँ पे कोडोमेन की हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा r है। ओके, गिवन बाय, अब बताओ मुझे, आप सबको पता होगा, जिनको याद है कि ग्रेड 11 में हमने पढ़ा हुआ था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो क्या होता है, fx इक्वल्स टू बॉक्स x, राइट। इसे हम इस तरीके से दिखाते हैं, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, where this box x or greatest integer function denotes the greatest integer less than or equal to x। फाइन, तो ये सब कुछ हमारे क्वेश्चन में है। अब मुझे बताओ आपको क्या क्या समझ में आया है। ये तो समझ में आ गया कि जो गिवन फंक्शन है वो मैपिंग फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन है, जहाँ पे आर ही है दोनों। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। उसके बाद हमारा जो फंक्शन है वो है बॉक्स, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, वो भी क्लियर है। अब हमें ये कहना है यहाँ पे क्वेश्चन में कि हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो ना ही 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। ओके, तो हमें ये यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। आप सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थिंग, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो क्या होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सपोज हमारे पास f ऑफ x है तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूं, बॉक्स ऑफ x। ठीक है, अब इस बॉक्स ऑफ x का क्या मतलब होता है? सी, सबसे पहले जब आपके पास कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, तो हम उसे अगर लिखना चाहें तो वो क्या होता है। सी, हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास n दिया रहता है तो आप सबको पता है कि n को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो क्या करोगे, रोस्टर फॉर्म में लिख दोगे। दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख दोगे 1 2 3 एंड सो ऑन। दैट मीन्स को रिप्रेजेंट करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है, राइट। सेम तरीके से मैं यहाँ पे आपके लिए दिस बॉक्स x का एक डेफिनेशन, जनरलाइज डेफिनेशन लिख रही हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सी, व्हाट आई एम राइटिंग हियर, बॉक्स ऑफ x, कैन आई राइट हियर मैक्स, max means maximum, okay, maximum of what, maximum of anything I am writing। चलो m ले लिया, m and that belongs to integer, ठीक है, कमा m belongs to integer तो है, एक कंडीशन हो गया कि इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही आती हैं, और दूसरा क्या है, m should be less than or equal to x। ओके, कुछ बच्चों को पूरी तरह से समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को थोड़ी तरह से, और बच्चों को किसी भी तरह से नहीं समझ में आई होगी ये बात। आई एम 100% श्योर, कोई बात नहीं है। अब इसे सबको हमें समझाना है पूरी तरह से। सी, व्हाट इज द मीनिंग बॉक्स एक्स। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 1.1 लिखा है, बताओ मुझे क्या वैल्यू होगी फ्रॉम दिस डेफिनेशन। ये क्या है, देखो यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, दैट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स x की जो भी वैल्यू होगी उससे जो छोटी होगी, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू, उससे छोटी होनी चाहिए, बट वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होनी चाहिए। नाउ टेल मी, 1.1 को जब हम यहाँ देख रहे हैं तो हमारे नंबर लाइन में अगर सपोज हमने ड्रॉ किया, फाइन, जब हमने नंबर लाइन में ड्रॉ किया, ये है हमारा 0, ओके, ये है हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, ठीक है, दिस इज योर नंबर लाइन। इस तरफ क्या हो जाता है, 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, फाइन।
ये हमारा नंबर लाइन। अब मुझे बताओ 1.1 की जो वैल्यू होगी दैट मीन्स ये समथिंग यहीं पे कहीं पे होगी 1.1। ओके, तो इससे छोटी कौन सी जो है इंटीजर वहाँ जो मैक्सिमम इंटीजर है, जो मैक्सिमम इंटीजर दे रहा है हमें बट 1.1 से छोटी है, सबका आंसर क्या होगा? यस, दिस 1 ओनली। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट हियर 1। टेक मोर एग्जांपल, 1.8 ले लिया हमने। अब मुझे बताओ 1.8 कहाँ होगा? 2 से पहले ही होगा, इस जगह पे कहीं पे, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट लोकेशन बट यही कहीं 2 से पहले होगा। तो 2 से पहले मुझे बताओ कौन सी है यहाँ पे मैक्सिमम, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबका आंसर फिर से क्या होगा? 1। सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट 1। अब मुझे बताओ अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 1.9999 सो ऑन, तो भी इसकी क्या वैल्यू होगी? परफेक्ट 1। व्हाई? बिकॉज दिस इज द फ्रॉम डेफिनेशन ऑल्सो वी कैन से मैक्सिमम ऑफ m बिलोंग्स टू z, z ही होनी चाहिए m की वैल्यू, ओके, एंड हियर m शुड बी लेस देन इक्वल्स टू x। तो अगर यहाँ पे हम इसको लिखना चाहें तो क्या मतलब होगा? यहाँ पे होगा -4, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक के सारे इंटीजर वैल्यूज हम लिख देंगे, और वहाँ पे जो मैक्सिमम होगा तो कौन सा मैक्सिमम है? 1। तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। गॉट द आइडिया? ठीक है, अब कुछ नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिया -2.4। अब मुझे बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी? डोंट डू द मिस्टेक कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, बिकॉज डेफिनेशन में ही कह रहा है कि मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। तो -2.4 कहाँ पे होगा ये आप बताओ मुझे। ये इधर तो नहीं होगा, इधर होगा, तो समवेयर हियर ओनली। ये -2.4 है, तो इससे जो छोटी वैल्यू है वो किधर है? इधर या इधर? ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड में, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में बड़ी वैल्यूज होती है, तो इससे छोटी होनी चाहिए बट इंटीजर। तो कौन सा है मैक्सिमम इंटीजर? दिस -3 ओनली। गॉट द आइडिया? तो ये क्या हो जाएगा? -3। समझ में आई बात? अगर मैं यहाँ बात करूँ -0.11, तो क्या होगी वैल्यू? डोंट गेट कंफ्यूज कि इसकी वैल्यू 0 होगी। वाई? बिकॉज -0.11 मतलब यहाँ पे कहीं वो वैल्यू है, तो इससे छोटी कहाँ पे वैल्यू आएगी? इस साइड, और इस साइड कितने सारे इंटीजर्स हैं? -1, -2 एंड सो ऑन। तो कौन सी मैक्सिमम वाली इंटीजर वैल्यू है? दिस -1। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट -1। अंडरस्टूड? जब नेगेटिव के लिए लेते हैं और पॉजिटिव के लिए लेते हैं तो कैसे हमारी वैल्यूज लिखते हैं हम? परफेक्ट। सो दिस इज आवर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। इसे ही हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जब हम इसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, लेट्स सी द प्लॉटिंग ऑल्सो। दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश, x डैश, सबको पता है, ठीक है। चलो दिस इज आवर ऑरिजिन, तो मैंने यहाँ 0 लिखा। सी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखा दिए हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो किस तरीके से बनेगा? आप सबको वैल्यूज पता चल गई है कैसे हम लेते हैं, ओके। तो टेल मी 0 से 1 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, 0.1, 0.2, 0.3 या फिर 0.999 भी लेते हैं, तो क्या वैल्यू वो देगा हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? यस, जब वो बॉक्स में से बाहर निकलता है तो अपने पीछे की सारी चीजें छोड़ देगा। अगर वो पॉजिटिव है तो बस वो पहले वाली चीज ले लेता है, और क्या है? 0। सो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। 0 को हमने पॉइंट कर दिया। फाइन, जैसे ही 0 आया तो टिल 1, दैट मीन्स 1 के जस्ट पहले तक हमारे पास ये वाली वैल्यूज ही चल रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? टिल हियर। अब 1 पे हमने ओपन दिखा दिया। क्यों ओपन दिखाया है? बिकॉज एट 1 जो वैल्यू है नाउ इट इज नॉट 0। क्या हो जा रही है वैल्यू? 1 पे 1 ही होगी, तो यहाँ से वो सीधा यहाँ जंप कर जाता है, और जैसे ही जंप करता है तो 1 पे पहुंचते हैं। अब 1.1, 1.2 से लेके 1.999 तक भी 2 से जस्ट पहले तक क्या वैल्यू होगी उसकी? 1। तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ तक हम 2 तक इसको 1 दिखा देते हैं, फिर वो 2 पे जंप आएगी हमारे पास और 2 से चली जाएगी वो 3 पे, फिर यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा, फिर यहाँ से वो जाएगी और फिर जंप करेगी 4 पे, फिर यहाँ आ जाती है हमारी वैल्यू। गॉट द आइडिया? दैट मीन्स ये जो है पॉइंट, ये 1 है, ये 2 है, ये वाली जो है वो 3 है। समझ रहे हो बात? ये 1 है, 2 है, ये वाली 3 है, और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे वैल्यू आएगी 4।
ओके, सो दिस इज योर दिस वे। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, हम नेगेटिव एक्सिस की तरफ देखें तो क्या हो जाएगी वैल्यू, जो भी हमारे पास 0 से छोटी वैल्यू होगी उसके लिए कौन सी इंटीजर वैल्यू होगी, -1, करेक्ट। सो दैट्स वाई ये यहाँ पे होगा और 0 पे हमारे पास जंप आएगा। अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ हो जाएगा और ये हमारा -1 पे जंप आएगा। -3 से हमने यहाँ पे जंप ले लिया, -4 से हमने यहाँ पे जंप ले लिया। गॉट द आइडिया। तो क्या देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है, ये आपने गेम देखा था मारियो वाला, जब हम गेम खेलते थे तो वहाँ पे ऐसे जंप होता था। दैट मीन्स ये जो है यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, यहाँ से यहाँ, लाइक एवरीवेयर इट इज अ नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये इस तरीके से है, ठीक है। और ये इस पर्टिकुलर 1 to 2 इंटरवल के लिए, 2 to 3 इंटरवल के लिए, या फिर पर्टिकुलर सारे इंटरवल्स के लिए, सारे इंटीजर के इंटरवल के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू रखता है, इसकी वैल्यू जो है। अब सबसे सिंपल फंडा है, अगर ये वाला क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप कैसे चेक करोगे, फ्रॉम द ग्राफ, बिकॉज ये R to R है, आपका जो फंक्शन डिफाइंड है R to R। तो जब R to R हमारा कोई भी ग्राफ फंक्शन रहता है तो हम आराम से ग्राफ प्लॉट करके हर एक पॉइंट के लिए बता सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कैसे चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 है या मेनी 1। ये तो बहुत सिंपल है, सबके पास आंसर होगा यस मेनी 1। वाई, बिकॉज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट के लिए एक ही वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ भी इन दोनों के बीच में बहुत सारे पॉइंट के लिए एक ही वैल्यू कांस्टेंट है। दैट मीन्स फॉर मल्टी वैल्यूज वी आर गेटिंग ओनली वन आउटपुट, वन वैल्यू। सो व्हाट इज दिस, मेनी 1, करेक्ट। सो फ्रॉम ग्राफ वी गॉट द आइडिया कि ये जो है वो मेनी 1 फंक्शन है, दैट मीन्स 1 1 नहीं है। अब हम चेक करते हैं ऑन टू भी दिस ग्राफ से, ठीक है। अब ग्राफ में ऑन टू चेक करने का क्या मेथड था कि हमें चेक करना है कि वेदर द रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल और नॉट, राइट। तो रेंज और कोडोमेन यहाँ पे चेक करके मुझे बताओ कि इक्वल है। सी व्हाट इज द कोडोमेन, रियल नंबर, आप सब बोल दोगे रियल नंबर, ठीक है। अब कोडोमेन यहाँ पे रियल नंबर है, आप चेक करो कि हमारा रेंज भी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, और सारे के सारे पॉइंट ऑफ रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। बट सी यहाँ पे हमारे पास क्या है, रियल नंबर, यहाँ पे जो रेंज है वो इस जगह के लिए हम देख रहे हैं कि -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 है। दैट मीन्स सारे के सारे सिर्फ इंटीजर वैल्यूज है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, रेंज इज हियर नॉट इक्वल टू द कोडोमेन। तो जैसे ये चीजें आई तो हम क्या लिख देंगे, इट इज नॉट ऑन टू। गॉट द आइडिया। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे दिखाना था कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, और हमने ग्राफ से अच्छे से चेक कर लिया है और ये सच्ची यही आ रहा है, ठीक है। बट व्हेन इट इज इन सब्जेक्टिव फॉर्म व्हाट वी हैव टू डू, यस वी हैव टू डू इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म, राइट। तो ये बस आपके समझने के लिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, सो दैट आप नेवर, जिंदगी में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ओके। तो जैसे ही ये आपको क्लियर हुआ, अब आपके दिमाग में पूरी की पूरी मैपिंग आ गई होगी कि कैसे हम मैपिंग करेंगे, तो अब उसका आंसर आप आराम से लिख सकते हो। सो लेट्स जस्ट सी इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फाइन। सो ये चीजें हमारे पास गिवन है। अब हमें चेक करना है 1 1 एंड ऑन टू को, ठीक है। तो चलो फर्स्ट मैं चेक करती हूँ यहाँ 1 1। तो आप सबको पता है 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं फॉर f of x1 इक्वल्स टू f of x2 क्या होनी चाहिए हमारे पास, x1 इक्वल्स टू x2। सो लेट्स सी फॉर f of x1 इक्वल्स टू f of x2 वेयर x1 x2 क्या है, x1 x2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ठीक है, डोमेन में है, फाइन। तो क्या आता है यहाँ पे, इसकी जगह पे हम वैल्यूज लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ x1 इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x2, राइट। अब मुझे बताओ इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और आप सबको पता है कि x1 कभी भी x2 के बराबर नहीं होगा जब हमारे पास बॉक्स ऑफ x1 इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x2 है। व्हाई, सिंस फॉर f ऑफ -1.2 क्या वैल्यू आती है, -2, f ऑफ -1.4 क्या वैल्यू आती है, -2, एंड सो ऑन, राइट। तो दैट मीन्स हमारे पास कभी भी ये जो x1 x2 वैल्यूज है ये इक्वल नहीं है, बट इसकी जो आउटपुट है वो इक्वल है। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट द फंक्शन इज नॉट ऑन 1 1। गॉट द आइडिया, वेरी गुड। नाउ वी हैव टू चेक अबाउट द ऑन टू थिंग। समझ में आ गई ये बात, दैट मीन्स ये हमेशा क्या है, ये हमेशा ही मेनी 1 फंक्शन है।
बिकॉज बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आएंगी, कोई भी इंटीजर के बीच में जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यूज है सबके लिए एक ही वैल्यू दे रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज मेनी वन फंक्शन, नॉट वन वन। ओके, अब चलते हैं ऑन टू की तरफ। ऑन टू में क्या चेक करते हैं हम? यस, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो जैसे ही हमने y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा तो क्या आ गया? बॉक्स ऑफ एक्स, राइट? अब मुझे बताओ जो बॉक्स ऑफ एक्स है वो क्या है? वो ऑलवेज हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, राइट? दैट मीन्स हियर फॉर एनी y डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, राइट? जो कि हमारे पास इंटीजर नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू y की। दैट मीन्स अगर हम मैपिंग के बारे में बात करें तो अगर यहाँ पे हमारे पास 1.4 है, ठीक है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, 1.4 रियल नंबर है, तो मुझे बताओ जब हम इस फंक्शन को डिफाइन किए हैं f इक्वल्स टू बॉक्स x से, तो क्या आपको कोई वैल्यू यहाँ पे दिख रही है जिसकी वैल्यू यहाँ कुछ हो सकती है? दैट मीन्स क्या यहाँ पे हमें कोई वैल्यू मिलेगी जिसके लिए 1.4 आएगा आउटपुट? नेवर, राइट? तो जैसे ये नेवर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? फॉर एनी y विच इज नॉट इंटीजर, फॉर एनी y that belongs to real number, but if y is not integer, ठीक है, सेम चीजें मैंने लिखी थी, y does not belong to here integer, that means जब भी हमारे पास ये इंटीजर नहीं है तो उस केस में, बट रियल नंबर तो है, तो जैसे ही हमारे पास ये इंटीजर नहीं है तो क्या हो रहा है? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x, राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं? देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको अगर आप और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो यू कैन राइट फॉर ऑल, दैट मीन्स ये छोड़ दो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r माइनस z। कैन आई राइट लाइक दिस? दैट मीन्स इंटीजर को हटा लो तो जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट बचेंगे उसके लिए हमें चेक करना है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग टू रियल नंबर, देयरफॉर फंक्शन इज परफेक्ट, नॉट ऑन टू। Got the answer? So what we can write? Hence we can say function is neither 1 1 nor on 2. Done? Now let's move to the next question. तो चलो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें है शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, फाइन, लास्ट क्वेश्चन में था हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाउ इट इज मॉडुलस फंक्शन, फाइन, ये भी हमारा R है, ओके, गिवन बाय fx इक्वल्स टू, आप सबको पता है मॉडुलस फंक्शन इज लाइक दिस, mod of x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ओके फाइन। तो हमें ये प्रूफ करना है, उसके आगे क्या लिखा है? वेयर mod x, ओके, इसको डिफाइन किया गया है, mod x इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0 एंड mod x इज माइनस x इफ x इज नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं, फंक्शन इज लाइक दिस, इट इज अंडरस्टूड। नाउ f ऑफ x क्या गिवन है? इक्वल्स टू mod x, और mod x का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्लस x when x is positive, minus x when x is negative, ठीक है? तो ये कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है इसको समझने में, अगर हो रही है सो जस्ट टेक द एग्जाम्पल। बताओ मुझे, अगर यहाँ -5 लिखते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ -5? आंसर इज 5, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास? माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। सो एक्चुअल में अगर इस कॉन्सेप्ट की हम बात करें, इस डेफिनेशन की, तो क्या मतलब है? माइनस ऑफ एक्स होगा, एक्स क्या है यहाँ? -5, तो ये क्या हो रहा है हमारा? नथिंग बट 5। गॉट द आइडिया कैसे हमारे पास पॉजिटिव आती है चीज़ें? और अगर हम मॉड ऑफ 5 लिखें सिर्फ सिंपल तरीके से तो क्या आएगा आंसर? 5, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है कि जब भी हमारे पास मॉड एक्स है और एक्स पॉजिटिव है तो बस पॉजिटिव वैल्यू को लिख देते हैं, और नेगेटिव रहती है तो उसको हम नेगेटिव के साथ एक एक्स्ट्रा माइनस साइन के साथ नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं, तो ऑफकोर्स वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। गॉट द आइडिया? परफेक्ट। सो दिस इज योर रफ, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, दिस इज द ओनली डेफिनेशन। दैट मीन्स बस मोटा मोटी आप ये समझ के रखो कि जब भी हम मॉडुलस लेते हैं तो हमारे पास किसी भी हालत में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है? ओके, तो अब यहाँ पे बोला गया है कि हमें चेक करना है, तो सबसे पहले मैं आपको वो जो बताया था कि जिसकी तरीके से हम फटाफट चेक कर लेते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड, चेक करें थ्रू ग्राफ। ओके
ग्राफ ऑफ मॉड एक्स यही होती है, राइट। जैसे हमने मॉड एक्स की ग्राफ ड्रॉ कर ली तो आपको आंसर समझ में आ गया। क्या करना है, एक्स के पैरेलल एक ड्रॉ करो लाइन। कितनी जगह पे कट कर रहा है, 2 टाइम्स। दैट मीन जब भी नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी तो हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है वाई की, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 नहीं है। तो हमने यहीं पे खारिज कर दिया कि ये 1 1 नहीं है। ओके, अब चेक करना है हमें कि क्या ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए रेंज शुड बी इक्वल्स टू कोडोमेन। अब चेक करते हैं हम रेंज और कोडोमेन इक्वल है या नहीं है। ओके, चेक। रेंज क्या है हमारा, सी दैट मीन्स वाई की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, राइट। और हमारे पास कोडोमेन क्या है, व्हाट इज गिवन, आर, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स। तो हमारे पास रेंज जो है वो है पॉजिटिव रियल नंबर और कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल। तो हमारे पास क्या आ गया, नॉट ऑन टू। तो हमने तो ये ग्राफ से फटाफट कर भी लिया और प्रूव भी कर दिया, बट दिस इज नॉट द वे। व्हाट वी हैव टू डू, यस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सॉल्व करना है। तो लेट्स चेक विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 1 1। फाइन, आप सबको पता है 1 1 के लिए हम क्या करते हैं। ओके फाइन, फॉर एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 ले लो। क्या आता है, वैल्यूज लिख दो। मॉड ऑफ x1 इक्वल्स टू होना चाहिए मॉड ऑफ x2, राइट। जैसे ही हमने ये वाली चीजें लिखी तो इसका क्या मतलब हो गया, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, राइट। होगी ना वैल्यू प्लस माइनस x2। तो जैसे ही इसकी वैल्यू हमने यूं लिखी, ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर होता है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो जैसे ही ये हमारा कंडीशन आता है तो क्या हो जाता है, वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट 1 1। डन। और ये हमने वहां पे भी चेक कर लिया है जब हमने ग्राफ से ड्रॉ किया। अगर आप इसको और एक तरीके से करना चाहो तो यू कैन डू द मैपिंग ऑल्सो। यहाँ पे क्या है, रियल नंबर, यहाँ पे भी है रियल नंबर। ये कनेक्टेड है किससे, एफ से, और एफ इक्वल्स टू हियर मॉड एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 1 2 -1 -2 3 कुछ भी ले तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज है, यहाँ पे भी है -1 -2 सो ऑन 1 2 एंड एवरीथिंग। अब देखो 1 की क्या वैल्यू होगी जब मॉड लेते हैं, तो 1 की वैल्यू भी आती है 1। -1 की क्या वैल्यू होगी जब 1 लेते हैं, तो यहाँ पे मॉड लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी आती है -1। 2 की क्या वैल्यू होगी 2, -2 की क्या वैल्यू होगी 2। तो हम देख सकते हैं कि 2 2 की एक इमेज है, तो ये ऐसे भी क्या है हमारे पास मेनी वन, इट इज नॉट 1 1। तो इट इज नॉट 1 1। दोनों तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स गो टू second one, that is on 2. Yes, we have to assume let y equals to f of x. जैसे ही हमने y equals to f of x लिखा तो क्या होता है, y में fx की वैल्यू आती है, that is your mod of x. अब मुझे बताओ यहाँ से y equals to हमने mod x लिखा है, ठीक है। that means x की हम कोई भी वैल्यू लेते हैं प्लस माइनस कुछ भी, तो y हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आता है, राइट, है ना, हमेशा पॉजिटिव आता है। दैट मीन्स हम क्या y की कोई अगर नेगेटिव वैल्यू लें, ठीक है, y की अगर कोई नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या हमारे पास x की वैल्यू अवेलेबल है। जस्ट सी इन दिस मैपिंग, जब हम y की वैल्यू -1 लेते हैं टेल मी क्या होगी इसकी प्री इमेज, कुछ भी नहीं, बिकॉज ये इस फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर पाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, सिंस फॉर एनी आर माइनस, क्या मतलब है, नेगेटिव रियल नंबर। ओके, यहां लिख देती हूं मैं नेगेटिव रियल नंबर। ओके, फॉर नेगेटिव रियल नंबर वी डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, दैट इज क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R minus there does not exist x belongs to R. Therefore, function is not onto. So simple, isn't it? आपने समझ भी लिया और यहाँ देख भी लिया कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्टली वी कैन से hence the function is neither 1 1 nor onto. Done. Clear?
तो दिस इज द वे हम कैसे सॉल्व करते हैं जब हमें चेक करना है। अगर सपोज यहाँ पे तो गिवन है कि प्रूफ करना है, तो आपने इसको देख लिया कि प्रूफ करना है तो होगा ही, तो आप जैसे तैसे करके निकाल ही लोगे। अगर यहाँ पे नहीं गिवन है, आपके माइंड में कंफ्यूजन लग रहा है, सपोज आपने सॉल्व किया, कुछ मिस्टेक कर दिया और आपसे वो नहीं था 1 1 बट आपने बोल दिया 1 1 है, तो उसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे? चेक करने के लिए ग्राफ से, ग्राफ में आप चेक कर लो, या तो मैपिंग बना लो, जब आप एरो डायग्राम बनाते हो तो उसके थ्रू भी आप आराम से चेक कर सकते हो कि क्या ये 1 1 है या ऑन टू है, और फिर आप अपना सोल्यूशन प्रॉपर वे में लिख सकते हो। गॉट इट? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा यहाँ है शो दैट सिग्नम फंक्शन। ओके, इट्स वेरी स्मार्ट फंक्शन है ना, सिग्नम फंक्शन, जहाँ पे ये मैप्ड है फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय, आप सबको पता है ना सिग्नम फंक्शन क्या होती है, अपने 11 में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी चलो यहाँ रिकॉल कर लेते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 0 से किसी भी बड़े वैल्यूज के लिए क्या है वैल्यू 1। तो मैं इसी को यहीं पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये है हमारा एक्स एक्सिस, सबको पता है, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा वाई नेगेटिव, ये है हमारा एक्स नेगेटिव, ठीक है, ये सबको पता है ये सब कुछ, ठीक है। दिस इज योर ओरिजिन 0, ठीक है। अब यहाँ पे चलो हम इसी फंक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट सारा मामला ही खत्म कि क्या है कैसे है। तो इसकी वैल्यू 1 है इफ x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स जो भी रेंज में वैल्यूज होती है ना उसको सबसे पहले आप यहाँ पे मार्क कर लो। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया कि दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, यहाँ है -1, यहाँ है -2 और डॉट डॉट, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, यहाँ भी और भी सारी चीज़ें हैं, ये -1 है, ये -2 है, ये भी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 1 है इसकी वैल्यू व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो चलो हमने यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर दिया एट 1, हो गई हमारी काम यहाँ पे खत्म। चलो आप दूसरा देखिए, इसकी वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो 0 एक पॉइंट को जब हमें दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट दिखा देते हैं डॉट, ओके। तो 0 पे इसकी वैल्यू हमेशा 0 है, डन। अब चेक करते हैं -1 इफ x इज लेस देन 0, -1 कब है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, दैट मीन्स हमारा -1 पे एक कांस्टेंट लाइन आएगा, क्लियर। तो जैसे ही हमारा ये वाला लाइन आया, वो लाइन आया और यहाँ पे 0 पे डॉट आया, तो हमारा यहाँ पे काम खत्म। जब हमने ग्राफ प्लॉट करना था, दिस इज द ओनली ग्राफ, गॉट इट। अब इसके साथ आपको यहाँ पे चेक करना होगा, सी यहाँ हमने इसको ओपन किया है, क्यों ओपन किया है मुझे बताओ, बिकॉज अगर यहाँ आप ओपन नहीं करोगे दैट मीन्स माइनस, जब 0 पे हम वैल्यू दिखाएंगे तो उसका मतलब होगा 0 पे भी है, -1 पे भी है और 1 पे भी है, बट दैट इज नॉट द केस। 0 पे ओनली वैल्यू इज 0, राइट, 0 पे सिर्फ 0 वैल्यू है, तो दैट्स वाई -1 यहाँ पे -1 पे और 1 पे, 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज ओपन, ओके। अब ये ग्राफ हमने बना लिया, अब आप ग्राफ से डायरेक्टली बताओ मुझे क्या ये 1 1 है, टेल मी। सी 1 1 के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आप बोलोगे अगर हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, ऑफ कोर्स अगर वहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या मतलब है, ये कहीं पे भी कट नहीं करेगी, ठीक है। तो हम ऐसे जगह पे, मैंने आपको बताया था जब ग्राफ होता है हम ऐसी जगह पे ड्रॉ करते हैं लाइन जो कि उस ग्राफ के साथ कट लगे एटलीस्ट, ठीक है। तो कहाँ पे करेंगे, इस जगह पे हम अगर कट करें तो क्या हो रहा है, जैसे ही हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करा तो क्या होगा, ये इसको इन्फिनाइट टाइम्स कट कर रहा है, isn't it? दैट मीन्स किसी भी वैल्यू के लिए, आप ऐसे भी देख सकते हो अगर मैपिंग में, तो किसी भी वैल्यूज के लिए इफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैपिंग, यहाँ रियल नंबर है, यहाँ रियल नंबर है, ये यहाँ पे फंक्शन है और फंक्शन इज योर mod ऑफ x, ठीक है। तो नॉट mod ऑफ x, हियर इट इज सिग्नम, तो सिग्नम हम लिखते हैं SGN ऑफ x, ठीक है, सिग्नम फंक्शन है ये, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स यहाँ पे -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज है यहाँ पे रियल नंबर में, यहाँ पे भी सारी वैल्यूज है -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। दैट मीन्स इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर। सिर्फ हमने यहाँ पे इंटीजर दिखाया है बट इसका ये मतलब नहीं है, चलो मैं इसको ले लेती हूँ 1/4, ये ले लेती हूँ 2.7, कुछ भी ले लिया, ऑल रियल नंबर्स आर देयर, ओके। तो अब अगर हम इसको मैपिंग भी करें तो ये इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा,
रिप्रेजेंट करेगा का क्या मतलब है, दैट मीन्स कोई भी वैल्यू हम ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, एक ही वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मीन्स कितनी भी यहाँ पे जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आंसर आ रहा है दिस वन। दैट मीन्स ये यहीं से समझ में आ रहा है कि मेनी वन है। ओके, रेंज में हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यूज हैं तो ये समझ में आ गया कि हमारे पास ये मेनी वन है, ये हमारे पास 1 1 नहीं है। ओके, नॉट 1 1। अब देखो ऑन टू भी चेक कर लो जरा, तो ऑन टू यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ पे सिर्फ जब भी हम कुछ भी करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें 3 ही वैल्यू देने वाला है सारे के लिए। यहाँ पे जितनी भी चीजें लोगे सबके लिए -1 पे जाएगा, 1 पे और एक 0 पे। तो हमारे पास रेंज में सिर्फ 3 चीजें हैं, -1 0 एंड 1, बट कोडोमेन में कितनी सारी चीजें हैं, इनफाइनाइट। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो रेंज है दैट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो जैसे ये चीज आती है तो क्या हो जाता है, दिस इज नॉट ऑन टू। तो दैट मीन्स ये वाला भी जो हमारा फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, दैट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, और हमें यही वाला चीज यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो ये हो गई बात फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वे में। ठीक है, अब हमें कैसे सॉल्व करना है आप सबको पता है। लेट्स चेक फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1 1 1 के लिए क्या करेंगे, फॉर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, हमारे पास x1 शुड बी इक्वल टू x2 होना चाहिए। लेट्स सी क्या आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2। अब मुझे बताओ अगर मैं ये ऐसे लिखूंगी तो क्या आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो किसी भी तरीके से, नहीं। वाई, बिकॉज सी यहाँ पे हम 1 है, 0 है और -1 है। ठीक है, यहाँ पे कोई यहाँ फंक्शन के फॉर्म में है ही नहीं जो आप दिखा सकते हो कि x1 इक्वल्स टू x2। तो सिंपल वे में हम क्या कहेंगे यहाँ पे, दिस शोज दैट x1 x2 will never have same value for f of x1 equals to f of x2. Why? Because for all x greater than 0, okay, f of x equals to 1, कोई भी एक ले लिया हमने। ठीक है, किसी भी एक से दिखा दो, कंडीशन में दिखा दो, अगर ये 1 1 नहीं है तो दैट मीन सबके लिए ये 1 1 नहीं है। ओके, मे भी दूसरे के लिए अगर हो भी जाए तब भी हम क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट 1 1, दैट मीन सारे केस में हमारा वो कंडीशन प्रूव होना चाहिए। ओके, सो फॉर एनी वैल्यू ले लो x जो कि ग्रेटर देन 0 है, f(x) की वैल्यू 1 है, देयरफॉर f ऑफ 1 इज ऑल्सो 1, राइट, एंड f ऑफ 2 इज ऑल्सो 1, f of 3.7 is also 1 and so on. This shows क्या है हमारे पास, 1 is not equal to 2 and that is not equal to 3.7 and so on. तो हमारे पास क्या हो गया, this shows x1 is not equal to x2, therefore function is not correct, 1 1। तो ये हमने कर दिया सॉल्व 1 1 का कंडीशन। ठीक है कि ये 1 1 नहीं है। अब चलते हैं हम ऑन टू की तरफ। लेट्स चेक फॉर द ऑन टू। ऑन टू में हमें क्या करना है आप मुझे बताओ। ऑन टू में हमें क्या करना होता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स और उसके बाद x की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे हम वैसे नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा तरीका लेंगे जो हमने मैपिंग में आपको समझा रखी है यहाँ पे कि रेंज एंड कोडोमेन चेक करना होता है। सो लेट्स सी हियर, कोडोमेन इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, R, लिख दो हियर, कोडोमेन इक्वल्स टू R, बट व्हाट इज योर रेंज हियर, रेंज इक्वल्स टू, टेल मी, रेंज हमारा है ओनली 3 नंबर्स, 3 एलिमेंट्स, व्हाट इज दैट, -1 0 and 1। दिस शोज रेंज is not equal to codomain, so simple, therefore function is not onto। Understood? Very good. So this is the way we have to solve the question। अब हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, hence the function is neither 1 1 nor onto, and this is our कहानी।
ये कहानी थी और हमने यहाँ पे खत्म करी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप रहता है तो हमें उसे मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस करके दिखाना होता है। ऑब्जेक्टिव है तो आप रफ में कुछ भी करो, आपको आंसर बस पता होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बेटर होगा अगर ये ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो अगर आप मैपिंग दिखा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर साइड में ग्राफ, अगर टाइम है, ग्राफ बना दोगे तो और भी अच्छी बात है, आपके मार्क्स कटने के आधे पॉइंट भी नहीं रहेंगे। ओके, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इन दिस वे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझो, राइट। तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स a इक्वल्स टू 1 2 3 फाइंड b इक्वल्स टू 4 5 6 7। ओके, एंड हियर f इज गिवन। f को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, देखो यहाँ पे यूं कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप याद है ना, आपको मैंने पहले भी समझाया था जब ये चैप्टर में स्टार्ट कर रही थी कि फंक्शन क्या होता है। इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, जहाँ पे रिलेशन कहाँ से आता है, वो आता है यस कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो हम फंक्शन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे a गिवन है, दैट मीन्स a क्या है यहाँ, a इज नथिंग बट डोमेन। b क्या है यहाँ, दिस इज द कोडोमेन। ओके, डोंट बी कंफ्यूज कि b में जो भी एलिमेंट है वो हमारा रेंज है। नो नो नो, b में जो है वो बस कोडोमेन है। रेंज कहाँ से हम चेक करेंगे, फ्रॉम द फंक्शन। और फंक्शन में हमें क्या दिख रहा है, रेंज c। जो सेकेंड पार्ट होता है ये होता है हमारा रेंज। दैट मीन्स जब हम मैपिंग दिखाते हैं तो वो 1 to 4 जाएगी, 2 to 5 और 3 to 6। अब क्वेश्चन में क्या है, बी अ फंक्शन फ्रॉम a to b। फाइन, हमने ये समझ लिया। शो दैट f इज 1 1। सो सिंपल। सो पहले हम क्या मूव करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, जो भी गिवन है हियर लिख दो। वी हैव f इक्वल्स टू क्या है, चलो मैं भी लिख लेती हूँ 1 4 2 5 एंड 3 6। वेरी गुड। अब हम क्या कर सकते हैं, एंड हियर f इज गिवन फ्रॉम a to b। डन, f is given as a to b, or we can say f equals is a, that means here a equals to क्या है, जो भी है सब कुछ लिख सकते हैं हम यहाँ 1 2 3, ठीक है, 2 ऐसे भी लिख सकते हो आप। b equals to क्या है यहाँ पे 4 5 6 7। फाइन, हमने ये लिख लिया। ओके, जैसे ही ये चीजें हमने लिखी हैं, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ द मैपिंग। तो हियर we can draw the arrow diagram। लिख दो। What is the arrow diagram, यहाँ पे a है, ये हमारा b है। a में क्या क्या चीजें हैं लिख दो, 1 2 and 3। b में क्या क्या चीजें हैं, 4 5 6 and 7। डन। अब a और b में क्या रिलेशन है यहाँ पे, बाय द रिलेशन फंक्शन, और फंक्शन हमारा गिवन है तो हम यहाँ पे लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है, यू कैन नॉट राइट हियर, ठीक है। अब जो भी फंक्शन कहता है वो आप यहाँ पे कह डालो। तो कैसे हम कहेंगे, फ्रॉम द मैपिंग ओनली। सो 1 का किसके साथ रिलेशन है, 4 के साथ। चलो 1 इज रिलेटेड टू 4। 2 किसके साथ रिलेटेड है, 5 से, तो हमने ये भी दिखा दिया 2 इज रिलेटेड टू 5। नाउ 3 इज रिलेटेड टू 6, करेक्ट, तो 3 को हमने 6 से रिलेट कर दिया। क्या बच गया यहाँ पे बच गया 7। ओके, डोंट वरी, 7 बचा है। अगर यहाँ पे कुछ बच जाता तो हम कहते कि ये फंक्शन है ही नहीं। ओके, क्योंकि सारे एलिमेंट यहाँ पे रिलेटेड होने चाहिए, तो इट्स फाइन, हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। आपको मैपिंग देखते ही समझ में आ गई होगी बात कि यस ये फंक्शन 1 1 है। वाई, बिकॉज all the elements of A is having only one image in B। तो सेम चीज को आप यहाँ पे वर्ड्स में लिख दो। ओके, सो फ्रॉम क्या लिखना है हमें, फ्रॉम एरो डायग्राम वी कैन सी दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A हैज ओनली वन इमेज इन B। वी कैन सी ओनली वन इमेज इन B, है ना। 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 है, 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 है, और 3 के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 है, जो कि हमारे फंक्शन में गिवन है। तो जैसे ही हमारे फंक्शन में ये चीजें गिवन है तो हम वहां से इसको मैपिंग में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और ये हम बोल सकते हैं। तो जैसे ही हमारा ये कंडीशन यहाँ आता है तो क्या हो जाता है, इफ एक ही एक एलिमेंट है तो हम बोल सकते हैं हेंस द फंक्शन इज 1 1, और दिस इज आवर डन। ओके, सो नाउ
चलो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 1 1 करना था। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूँ फ्रॉम माई साइड कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है, तो आप क्या बताओगे? सी वेरी सिंपल, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कोडोमेन में? कोडोमेन में दिख रहा है 4 5 6 7, बट व्हाट इज द रेंज हियर? रेंज क्या है यहाँ? रेंज में सिर्फ हमारे पास है 4 5 एंड 6, और जो कि कहीं से भी इक्वल नहीं है कोडोमेन के। तो जब ये कोडोमेन के इक्वल नहीं होती तो क्या हो जाता है? इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये हमें करना नहीं है, जस्ट फॉर मैं आपके समझने के लिए ये समझा रही हूँ। डन। सो दिस इज आवर, यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है, मुझे फील हो रहा है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, और हमारे साथ बने रहो।